जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर लिमिट, जिसमें मैं आपको बेसिक से पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर हम बेटा इसके पीवाईक्यू करेंगे। तो अभिलाषा क्लासेस द्वारा पहले आपको अनाउंस किया गया था, ठीक है, बिफोर एग्जाम के 20 अप्रैल से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं यूट्यूब पर, जहां पर आपको सभी चैप्टर कराए जाएंगे। इस सीरीज का हम लोगों ने नाम दिया है 02 हीरो सीरीज। तो बच्चों, हमारे अभिलाषा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी आपको लाइव क्लासें मिलेंगी बेटा, वो इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल, इसकी जो पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, है ना, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपको पहले चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट। और लिमिट का आज मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा। ठीक है, लिमिट का आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो लिमिट में हम क्या क्या देखेंगे ये मैं पहले आपको बता देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारे ऑफलाइन एक बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से। रेगुलर बैच रहेगा बेटा, रेगुलर बैच रहेगा। अगर इस बैच के बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है, तो जो नंबर है यहाँ पर दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर लिमिट। तो पहले हम ये देखते हैं कि बेटा लिमिट होती क्या है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक नंबर लाइन पर यहाँ पर मैंने x इक्वल ए लिया, ये इसका राइट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड लिमिट होगी, और बेटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, अगर मैं फंक्शन को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करूं तो यहाँ पर आप x टेंस टू क्या लोगे, -a, और अगर मैं राइट हैंड से इसको अप्रोच करूं तो x टेंस टू क्या लोगे बेटा, पॉजिटिव a लोगे। तो इसका सॉरी, इसका मतलब क्या है, x टेंस टू -a, ये मतलब है बेटा कि ये इसके बहुत नियर वाली वैल्यू है, जस्ट पास की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड से, और ये राइट हैंड साइड से बहुत पास वाली वैल्यू को लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल, अगर मैं सपोज करूं x इक्वल मैंने 3 लिया, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करूं तो इसकी वैल्यू मैं x इक्वल क्या ले सकता हूं, 2.9999 समथिंग सो ऑन। तो बेटा ये x इक्वल 3 के ही अप्रोक्सीमेट इक्वल हम इसको मान के चलते हैं। और अगर मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो x इक्वल मैं क्या ले लूं, 3.00000001। तो ये बेटा हमारा 3 के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन को अप्रोच करते हैं और राइट हैंड साइड से फंक्शन को अप्रोच करते हैं, और अगर दोनों ही बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हमारी लिमिट क्या करती है बेटा, एग्जिस्ट करती है। तो आपको पहले ये चेक करना है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर हैं, तो फंक्शन क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा, यानी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देखो मैंने आपको यही बताया है कि यहाँ पर मैंने इसको राइट हैंड साइड से लिया, तो x बिलोंग्स टू a, ये पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन को हम किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और जहां पर x ग्रेटर देन कितना होगा बेटा, a होगा, x ग्रेटर देन a होगा। यहाँ a प्लस h ये बता रहा है कि जो a है वो a जो है ये माइनर डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट से। और लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो x जो अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आप फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हैं, तभी फंक्शन क्या करेगा, तभी फंक्शन बेटा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। आप कहोगे सर कैसे, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ा आसान सा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ये पहला सम लिया है, ठीक है,
या एक काम करते हैं, मैं पहले एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहां पर मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल 2x-9। एफ एक्स इक्वल क्या लिया बेटा मैंने 2x-9। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, मुझे यहाँ पर एट एक्स इक्वल 2 पर चेक करना है इसको। एट एक्स इक्वल 2 पर अगर मैं इसकी LHL देखूं तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, यहाँ पर क्या ले लोगे आप, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैंने एफ एक्स लिख दिया। अब मैं अगर फंक्शन की वैल्यू रखूं तो बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2x-9 है। अब बेटा यहाँ पर x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम x की जगह अगर 2 रखें तो 2 इंटू 2 -9, तो बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -5 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, RHL देखते हैं बेटा। RHL मैंने देखा लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स। अब बच्चे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारी 2x-9। बेटा x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, x की जगह जब आप 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 -9, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 4 -9, यानी ये बेटा कितना आएगा -5। तो आपने क्या चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बेटा राइट हैंड लिमिट है, तो इस केस में फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस केस में लिमिट बेटा एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है ना बात, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर होनी चाहिए। पहला तो ये केस होता है, ठीक है। आगे इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो पहला ही इसका मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड। कौन सा है बेटा मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक लिमिट है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है जहाँ पर x1 को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, x1 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पर 1 रखूँ, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखूँ तो ये कितना होगा बेटा 1 का क्यूब प्लस 6, यानी इसका आंसर जो है बेटा 7 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड में x जिसको अप्रोच करे वो वैल्यू आपको फंक्शन में लाके पुट करनी होती है, ठीक है। चलिए यहां देखेंगे बेटा, अगर मैं x की जगह 5 रखूं तो क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1, तो बेटा ये हो जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 1, तो ये इसका आंसर बेटा 41 आएगा। कितना आएगा 41, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड में ये चेक करना होता है कि जो भी लिमिट एक्स जिसको अप्रोच करेगा, लिमिट जिसको अप्रोच करेगी, वो वैल्यू को लाके आपको फंक्शन में पुट कर देना है एक्स की जगह, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड एक सेकंड क्वेश्चन और है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर जो लिमिट है एक्स अप्रोच 1 को कर रहा है और फंक्शन एफ एक्स किसकी इक्वल होगा। बेटा अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, ध्यान से समझना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स 1 से लेस देन होगा, यानी x लेस देन 1। अच्छा यहाँ पर x लेस देन 1 है, यहाँ पर x लेस देन 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे बेटा ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, क्या 2x प्लस 1 लिया जाएगा। और बेटा अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी इसका रिजल्ट कितना होगा बच्चों 3 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट से। और अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट देखूँ, RHL देखूँ, तो RHL यानी यहाँ पर बेटा x टेम्स एक्स राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो हम यानी एक्स ग्रेटर देन 1 होना होगा, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला फंक्शन ले लेंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, बेटा एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो बच्चे इसका जो आंसर था वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको ये भी चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है या नहीं, दोनों सेम होनी चाहिए बेटा, तभी फंक्शन क्या है हमारा एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट का आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन है बेटा। मॉड्यूलस फंक्शन देखो x टेंस टू a पर बोल रहा है, x टेंस टू a पर। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो बेटा
एक्स जो है ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, यानी इस केस में जो फंक्शन है, जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये नेगेटिव ओपन होगा। यानी ये बेटा एक्स माइनस माइनस का साइन आ जाएगा और बाहर एक्स माइनस है। बेटा ये दोनों एक दूसरे से अगर कैंसिल हो गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का वन बचेगा। क्या बचेगा बेटा, माइनस का वन बचेगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, -1 आया लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं बच्चों। राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए राइट हैंड साइड से, और यहाँ पर जो अब फंक्शन ओपन होगा, जो मॉडुलस ओपन होगा वो पॉजिटिव ओपन होगा, यानी एक्स माइनस ए अपॉन में भी एक्स माइनस ए। बेटा ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचा, और एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एक्स तो यहाँ है नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 और राइट हैंड लिमिट है बेटा हमारी 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर नहीं है, यानी फंक्शन जो है क्या हो जाएगा बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें ये चेक भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से समझना है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है अभी, सेम वैसे ही जो अप्रोच हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की है, वही अप्रोच हमें बेटा यहाँ पर करनी है। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखेंगे एक्स 0 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा तो जो मॉडुलस फंक्शन है बेटा ये नेगेटिव ओपन होगा, यानी -x अपॉन एक्स हो जाएगा। और x से x अगर बेटा कैंसिल हुआ, x से x अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पर -1 बचेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, -1। अब बेटा हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब मॉडुलस फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ओपन होगा, यानी x अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा, +1। ठीक है, तो यानी 1 बचा, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग हैं। इट मीन्स LHL डज नॉट इक्वल क्या है बच्चों, RHL है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, समझ में आ गया क्या ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। इसी पे बेस जो अभी हमने किए हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फंक्शन जो है क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या होता है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसका जो आंसर है बेटा क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर बेटा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखिएगा बेटा, ये कुछ इनडिटर्मिनेट केस होते हैं बेटा। इनडिटर्मिनेट केस का मतलब 0/0 का केस आ रहा है, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या माइनस या इनफाइनाइट से अगर माइनस इनफाइनाइट करो, या 0 की पावर 0 या 1 की पावर 0। तो इस तरह के कुछ 8 या 9 केस होते हैं जो इनडिटर्मिनेट के केस हैं। अगर ये केस आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उस केस में हमें कुछ अलग अप्रोच लगानी होती है। और बेटा ध्यान से सुनना कि लिमिट में मोस्टली क्वेश्चन आपके ऑल एल हॉस्पिटल रूल से बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से बन जाते हैं। तो आपको पहले ये फोकस करना है कि सम हमारा एल हॉस्पिटल रूल से बन रहा है तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, नहीं तो कुछ अदर प्रॉपर्टी भी होती हैं, उनकी हेल्प से भी आप लिमिट के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे अगला सम है बेटा ये है, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। अगर मैं बेटा यहाँ पर डायरेक्ट एक्स की जगह 0 रखूँ, डायरेक्ट एक्स की जगह मैं 0 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 × e की पावर 0 माइनस साइन 0 अपॉन 0। इट मीन्स बेटा ये 0/0 का केस बन जाएगा। कौन सा बनेगा, 0/0। तो हमें क्या लगाना है बेटा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो बेटा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। सेपरेट डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी x को छोड़ा e की पावर x का डेरिवेटिव प्लस
ई की पावर एक्स को छोड़ा और हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस लगा है बेटा, यहाँ साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव होगा जो कि एक्स है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, या ई की पावर एक्स बेटा एक्स का 1 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस एक्स होता है, और नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। अब आप एक्स की जगह 0 रख दीजिए, यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 0 इंटू 1 माइनस बेटा कॉस 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 है। ठीक है, ई की पावर 0 1 होगा और ये कॉस 0 भी 1 होता है, तो ये दोनों बेटा आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका रिजल्ट जो है वो कितना आता है, 0 आएगा। तो बेटा कौन सा आंसर सही था, यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, और क्यूब की आइडेंटिटी होती है, अगर आपको याद हो, ए क्यू माइनस बी क्यू की एक आइडेंटिटी है बेटा, इस आइडेंटिटी की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एल हॉस्पिटल से इसको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, फिर हम आइडेंटिटी की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर x की जगह डायरेक्ट 4 रखूं तो ये क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 64 अपॉन 4 माइनस 4, तो बेटा ये 0 अपॉन 0 का केस बन रहा है, यानी अब हमें क्या लगाना है बेटा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है बेटा। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं डेरिवेटिव लूंगा न्यूमिनेटर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 64 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 0, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे तो 1 होगा, 4 का 0 हो जाएगा। अब x 4 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह मैं 4 रखूंगा, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो बेटा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, यानी ये रिजल्ट जो है 48 आएगा आपका। कितना आएगा, 48। अब इसी सम को अगर हम आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करते हैं तब भी आंसर आपका आ जाता है। लिमिट x अप्रोच टू 4, यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यू माइनस 4 का क्यूब, तो ये बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया, यानी इसको आप x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 और अपॉन में हमारा क्या था बच्चों, x माइनस 4 था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको x की जगह 4 रख देना है, x की जगह कितना रख देना है, 4, तो यहाँ 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 16, बेटा इसको सॉल्व करो, 16 प्लस 16 प्लस 16 होगा, और इन सभी का सम कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 48। समझ में आ गया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, ये है, देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसी पे बेस्ड है। अब हम एल हॉस्पिटल रूल्स की हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल्स की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ x टेंस टू 3 बोल रहा है, यानी ये फंक्शन है x अप्रोच टू 3 या टेंस टू बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 अपॉन एक्स माइनस 3। बेटा इसको अगर मैं देखो डायरेक्ट 3 रख दूंगा तो 0 अपॉन 0 का केस बनेगा, यानी इनडिटरमिनेट केस बन रहा है, तो इस केस में हमें क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अगर मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से करूं तो ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 18 का 0, बच्चों नीचे हो जाएगा 1, तो ये जो है x अप्रोच टू 3, यहाँ पर आया 3x स्क्वायर माइनस 2x। बेटा x 3 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह अगर मैं 3 रखूँ यहाँ पर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो बेटा ये हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 6, यानी 27 माइनस 6, तो बच्चे इसका आंसर जो है 21 आएगा, यानी हमारा जो आंसर है बेटा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों,
डी सही था इसका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सम देखिए, ये 2022 का ही PYQ है, ठीक है, एनडीए एग्जाम का। करते हैं इसको बेटा सॉल्व एल हॉस्पिटल की हेल्प से, है ना। अगर डायरेक्ट मैं π/2 रखूं तो cos π/2 यानी cos 90 जीरो होता है, तो जीरो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा हमारा, इनडिटर्मिनेंट का केस बन जाएगा। तो हमें एल हॉस्पिटल रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल्स से हम करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। लिमिट x अप्रोच टू π/2 बेटा 4x माइनस 2π सॉरी 4x माइनस 2π का अगर आप डेरिवेटिव लो तो 4x का 4 होगा और 2π 0 हो जाएगा। नीचे cos का होता है बच्चे माइनस का sin x, तो ये जो है क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, 4 अपॉन माइनस का sin x आएगा। यानी x π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ आप x की जगह π/2 रख देंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा ये जो आंसर है -4 था इसका। कौन सा आंसर था बेटा, -4 इसका आंसर आ रहा था, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले सम पर। ये समझ में आ गया, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। ये भी हमारा एल हॉस्पिटल बेस है, 2023 का सम है, ठीक है, 2023 का सम है, सेकंड पेपर का। देखिए इसको मैं h के रिस्पेक्ट में, h टेंस टू 0 दिया है, तो हम h के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों। h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, h के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ध्यान से सुनिएगा, पहले पावर आगे आएगी, एक कम होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin x प्लस h। फिर बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस h। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो बच्चे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अपोन में h है, h का डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट में बच्चों 1 होगा। अब h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जहां जहां h दिख रहा है आपको वहां 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस 0 इंटू कॉस x प्लस 0। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 2 sin x इंटू कॉस x। तो बच्चों ये फॉर्मूला काय का था, sin 2x का। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो sin 2x का था। कितना था, sin 2x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। एल हॉस्पिटल की हेल्प से हमें इसको करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है F9 की वैल्यू दी है 9 और F'9 की वैल्यू है बेटा 4, ठीक है। अब सम क्या है, सम है लिमिट x अप्रोच टू 9, यहाँ पर दिया है अंडर रूट fx माइनस 3 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3। बेटा मैं एल हॉस्पिटल की हेल्प से इसको कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x अप्रोच टू 9, ये अंडर रूट fx है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, 1/2 रूट fx। और बेटा fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f'(x)। 3 का बच्चों 0 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर आप x 9 को अप्रोच कर रहा है, तो जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ 9 रखेंगे, तो ये बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं x की जगह 9 रख दूँ तो ऊपर हो जाएगा f'9 अपॉन में हो जाएगा बेटा 2 अंडर रूट, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, f9 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 अंडर रूट 9। इसको सॉल्व करना है। अच्छा f'9 की वैल्यू कितनी दी है, 4 है, ये हमारे पास वैल्यू 4 दी है। अच्छा यहाँ पर f9 की वैल्यू है बेटा 9 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या रख दोगे आप 9, ओके। और 1/2 अंडर रूट 9 कितना होता है बेटा, 3 के इक्वल होगा। अब ये जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 अंडर रूट 9 का, और ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा बेटा 1/6, है ना, या 2 × 3 कर लो तो 3 से 3 आपका कट गया, 2 घूम के ऊपर पहुंचेगा तो 2 × 2 यानी रिजल्ट आपका बेटा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो इसका जो आंसर था वो बेटा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट था, यानी इसका आंसर जो था वो कौन सा था बेटा? 4 करेक्ट था। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? अच्छा बेटा, अगर डाउट है ना तो जैसे ही आपका क्लास खत्म हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं, है ना, और जो भी डाउट आपका रहेगा जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर आप यहाँ पर x की जगह x0 को अप्रोच कर रहा है, और बेटा अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो साइन 1/0 बेटा डज नॉट एग्जिस्ट के बराबर होता है। यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का इनफाइनाइट होगी और राइट हैंड लिमिट प्लस का इनफाइनाइट होगी, दोनों ही अलग अलग आएंगी। तो इसका आंसर बच्चे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला मेथड स्टार्ट होने वाला है हमारा रेशनलाइजेशन मेथड। कौन सा बेटा? रेशनलाइजेशन मेथड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको। रेशनलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं बेटा, एक शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्स अप्रोच बी को कर रहा है, आपको क्या करना है, जहां पर ऊपर रूट दिया है वो रूट हटा दीजिए। ऊपर रूट हटा दीजिए तो ऊपर क्या आएगा? x माइनस ए और माइनस बी माइनस ए, इस तरह रूट हटा दिया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, और डिनोमिनेटर में यही लिखना है, लेकिन बीच का साइन आपको पलट देना है। बीच का साइन यानी यहाँ पर x माइनस ए प्लस का क्या हो जाएगा? b माइनस ए। बेटा इस तरह आपको लिख देना है। क्लियर है? आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू b। बेटा यहाँ जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? x माइनस बी। ओके, x माइनस बी, और अपॉन में क्या होगा बेटा? ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला है आपका, सॉरी यहाँ पर b था, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? b। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? x माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, और ये जो है ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा x माइनस ए प्लस बी माइनस ए। बेटा यहाँ x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब x जो है b को अप्रोच कर रहा है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर b रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस बी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा? b माइनस ए एक्स की जगह रखा है और प्लस अंडर रूट बी माइनस ए। अब ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये कितना होगा? 1/2b। और बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट बी माइनस ए। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4b इंटू अंडर रूट बी माइनस ए आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आप लोग चेक कर लो, कौन सा है बेटा? बी करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर इसका बच्चों करेक्ट था। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी सही है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सम रेशनलाइजेशन मेथड का ये रहा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से एक एक स्टेप देखना है बेटा, है ना, एक एक स्टेप आपको देखना है। ये साइन में बदल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3, और नीचे बेटा x माइनस 2 है। अब अगर मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बोला था साइन रूट हटा देना है और क्या करना है? इसी को नीचे लिख देना है, बट साइन चेंज करना है। यानी ऊपर का ये और ये रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस का 3। अपॉन में क्या होगा? ये x माइनस 2, और इसी को मैं अगर नीचे लिखूं तो ये अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ये प्लस का रूट 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 से 3 माइनस होगा,
तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस का 2 अपॉन में है बेटा x माइनस 2, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस का रूट 3। क्लियर है। अब अगेन आपको न्यूमरेटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, क्योंकि हमें यहाँ से भी रूट हटाना है, यहाँ से भी हमें रूट को हटाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर मैं रेशनलाइजेशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 2 का स्क्वायर, और यही चीज नीचे आ जाएगी। तो ये x माइनस 2 बेटा ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, तो ये बीच का साइन क्या है पलट जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। क्या है ये 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस का रूट 3 है। आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 2 के बराबर होगा पूरा। तो ये अपना फंक्शन, ये डिनोमिनेटर से ये पार्ट कट गया और x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 रख दीजिए। तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 2 यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस का रूट 3। बेटा ये 4 होगा, 4 2 का रूट होता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी ये 4 होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा 1, ये 4 होगा, 4 काय का रूट होता है 2 का, ठीक है। तो ये रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा 2 रूट 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 8 रूट 3 होगा। 1 अपॉन 8 रूट 3 चेक कर लीजिए कौन सा आंसर था बेटा, आपका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट बनेगा। क्लियर है ना बातचीत, आगे बढ़े। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ये रहा, सेम रेशनलाइजेशन मेथड पर डिपेंड है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। लिमिट h अप्रोच टू 0 अंडर रूट 2x प्लस 3h माइनस अंडर रूट 2x अपॉन बेटा 2h है। अच्छा अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था, बीच का इनके रूट हटा देने हैं, तो इसको क्या लिखोगे आप 2x प्लस 3h, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2x अपॉन में इसी को लिख देना है, बस बीच का साइन आपको पलट देना है। ये 2h दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3h, यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा 2x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो 2x से 2x की कहानी खत्म, h से बेटा h कट गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर बचा 3 नीचे 2, और ब्रैकेट में 2x प्लस 3h प्लस का अंडर रूट 2x। बेटा x की जगह 0 रख दो, h की जगह जब आप 0 रखोगे तो 3 अपॉन 2, यहाँ पर h की जगह 0 रखोगे तो ये कितना होगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2x, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x, मल्टीप्लाई कर लो अब, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2x, 3 अपॉन 4 अंडर रूट 2x। बेटा इसका जो आंसर है वो आपका डी बनेगा। कौन सा आंसर था इसका बच्चों, डी करेक्ट था, ठीक है। चलें बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसको करते हैं बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन मेथड से ही करना है। अच्छा ये क्वेश्चन है एल हॉस्पिटल रूल से भी बन जाएंगे, लेकिन उससे क्यों नहीं करते हैं, कुछ सम ऐसे होते हैं जो आपके काफ़ी लेंथी होते हैं और रेशनलाइजेशन से वो आसान पर बन जाते हैं, है ना। तो रेशनलाइजेशन का यूज़ इसलिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं इस सम को लूँ, न्यूमिनेटर हमारा ये दिया है, इसका मैं अगर रेशनलाइजेशन करूँ तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और इसका रूट हट जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यही चीज नीचे आ जाएगी, बस बीच का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, ब्रैकेट ओपन करोगे तो बेटा ध्यान देना 1 माइनस 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। बेटा x की जगह जब 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो लिमिट
एक्स अप्रोक्स टू 0, इधर बचेगा 1, नीचे क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एच एक्स की जगह 0 रखो तो 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1, यानी यहाँ क्या आएगा 1/2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो बेटा इसका जो आंसर था वो पहला आंसर करेक्ट बनेगा, यानी ए आंसर बच्चों सही था। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सा मैं इसको अंडर रूट एक्स माइनस 2a प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ये रूट में ही है 2a। अच्छा बेटा अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो इसको जो आपका डिनोमिनेटर है, क्या आप इसको x माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 2a इस तरह करके लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसके नीचे क्या लिख रहा हूं, अंडर रूट एक्स माइनस 2a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2a, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में इसी को लिखा रहने दो एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इसको क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इससे ये वाला पार्ट फंक्शन कट रहा है। तो आपका बचा क्या, लिमिट एक्स अप्रोक्स टू 2a, यहाँ पर बचेगा 1/x प्लस 2a और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2a अपॉन है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर, ये सम है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, क्या करूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2a, यहाँ पर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का अगर मैं रेशनलाइजेशन करूं तो x प्लस अंडर रूट 2a हो जाएगा, सॉरी x प्लस कितना होगा, सॉरी x माइनस हो जाएगा x माइनस 2a। और बच्चे ध्यान से देखिएगा, रेशनलाइजेशन किया तो यही चीज नीचे आएगी लेकिन साइन पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a हो जाएगा। अच्छा इसका देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर को x माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2a प्लस एक्स माइनस 2a अपॉन यहाँ पर हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर अंडर रूट क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 2a। अब ये आपका कैंसिल हो गया, और x की जगह जब हम 2a रख दें यहाँ पर तो 1 यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट 2a प्लस 2a प्लस बेटा यहाँ पर जब आप 2a रखोगे x की जगह तो ये 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में अंडर रूट एक्स, यहाँ पर रख दो 2a प्लस अंडर रूट 2a, और यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 2a। बेटा ये देखिए ये न्यूमरेटर 0 है तो ये पूरा फंक्शन जो है ना यहाँ से 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो हट गया। यहाँ पर क्या आएगा 1 अंडर रूट 4a प्लस 0 है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 अंडर रूट a आंसर आपका बनेगा। तो बेटा जो इसका आंसर था वो ए था बेटा, क्या था, ये आंसर इसका करेक्ट था। ठीक है, तो आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो बेटा इसी तरह आप डेली आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, जहां पर आपको बेसिक से हर चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आगे अगर आपको और हमारे वीडियो और लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल से बेटा जरूर जुड़िए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है बच्चों।